हेलो और वेलकम। कभी सोचा है कि अगर किसी पसंदीदा टीवी शो का सबसे खतरनाक विलन वेक्ना सच में हमारे आसपास आ जाए तो क्या होगा? तो चलिए आज स्ट्रेंजर थिंग्स की इस डरावनी दुनिया के पीछे छिपे साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। यही वो बड़ा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि फिक्शन और असलियत के बीच की लाइन कितनी धुंधली है। क्या साइंस में वाकई इसकी कोई गुंजाइश है या ये बस एक अच्छी डरावनी कहानी बनकर रह जाएगा? ओके, तो चलिए इस मिस्ट्री में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, वेक्ना स्ट्रेंजर थिंग्स का वो भयानक बेल लताओं से ढका विलन है और उसकी दो मुख्य शक्तियां हैं। एक, लोगों के दिमाग पर कंट्रोल करना और दूसरा, अलग-अलग डायमेंशंस के बीच रास्ते बना देना। तो शो में कहानी ये है कि वेक्ना एक समानांतर दुनिया, जिसे अपसाइड डाउन कहा जाता है, वहां का राजा है और बस यहीं से हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। हम इस फिक्शन को रियल साइंस की कसौटी पर कसने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेक्ना की मानसिक शक्तियों की, मतलब माइंड कंट्रोल। देखते हैं कि आज का न्यूरो साइंस यानी हमारा मस्तिष्क विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। वेक्ना की सबसे जानी पहचानी शक्ति है टेलीकिनेसिस, मतलब बिना हाथ लगाए सिर्फ दिमाग की ताकत से चीजों को इधर-उधर फेंकना। सवाल ये है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? तो देखिए, फिक्शन में तो वेक्ना ये सब चुटकियों में कर लेता है, लेकिन असल दुनिया में ये कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, ये सच है कि हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है, पर उन सिग्नल्स से किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें न्यूरालिंक जैसी एडवांस मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। ये मशीनें हमारे विचारों को पढ़ती हैं और फिर उन्हें कमांड्स में बदलती हैं। तो बिना टेक्नोलॉजी के ये नामुमकिन है। चलो ठीक है, चीजें हिलाना तो टेक्नोलॉजी से हो सकता है, पर क्या कोई किसी के दिमाग के अंदर घुस सकता है? मतलब किसी के मन पर कब्जा कर लेना और उसे वो सब दिखाना जो असल में है ही नहीं, क्या ये मुमकिन है? थ्योरी के हिसाब से देखें तो शायद हाँ। साइंटिस्ट ने ये साबित किया है कि अगर दिमाग के कुछ खास हिस्सों, जैसे कि वो जो हमारी यादों और भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, उन्हें हल्के इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएं, तो इंसान ऐसी चीजें देख सकता है जो है ही नहीं। तो सोचिए, अगर कोई वेक्ना की तरह सटीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा कर पाए, तो वो किसी के भी दिमाग में घुसकर उसे भयानक सपने या झूठी यादें दिखा सकता है। ये सुनने में ही कितना डरावना है। ओके, तो दिमाग वाले हिस्से से अब जरा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं ब्रह्मांड की। क्या अपसाइड डाउन जैसी कोई दूसरी दुनिया, कोई समानांतर डायमेंशन सच में हो सकता है? और ये जान के हैरानी होगी कि फिजिक्स इस आइडिया को पूरी तरह से नकारता नहीं है। एक थ्योरी है, मल्टीवर्स थ्योरी। इसके मुताबिक हो सकता है कि हमारे ही साथ साथ और भी बहुत सारे ब्रह्मांड मौजूद हों, जो हमारे ब्रह्मांड जैसे ही हों, बस थोड़े से अलग। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये ब्रह्मांड है तो इनके बीच कोई रास्ता भी होगा। यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है वर्म होल्स का। इन्हें स्पेस टाइम में एक तरह का शॉर्टकट या एक पुल समझ सकते हैं। एक ऐसा पुल जो ना सिर्फ बहुत दूर की जगहों को जोड़ता है, बल्कि शायद अलग-अलग हकीकतों को भी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एक वर्म होल को खोलने और उसे खुला रखने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अविश्वसनीय है। पता है कितनी? हमारी पूरी गैलेक्सी में जितने तारे हैं, उन सब की कुल ऊर्जा से भी ज्यादा। तो वेमिना का वो एक साइकिक ब्लास्ट करके गेट खोल देना, वो स्क्रीन पर ही अच्छा लगता है। असलियत में ये लगभग नामुमकिन है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। अब हम वेक्ना की शक्तियों को नहीं, बल्कि उसके शरीर को, उसके उस भयानक रूप को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के नजरिए से देखेंगे। वेक्ना का जो रूप है, जिसमें इंसान का शरीर और पेड़ पौधों की लताएं एक दूसरे में गुंथी हुई हैं, इसे हम बायोलॉजिकल सिम्बायोसिस का एक चरम उदाहरण मान सकते हैं। असल दुनिया में भी ऐसे परजीवी होते हैं जो ना सिर्फ अपने मेजबान के दिमाग को कंट्रोल करते हैं, बल्कि धीरे धीरे उनके शरीर को भी अपने हिसाब से बदल देते हैं। और इसके कुछ असली उदाहरण तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जैसे एक फंगस है जो चींटियों को सचमुच का ज़ॉम्बी बना देता है, या एक कीड़ा है जो घोंगे के शरीर पर कब्जा करके उसकी आंखों को शिकारियों को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो कह सकते हैं कि वेक्ना का जो मॉन्स्टर वाला रूप है, वो इसी तरह के परजीवी और मेजबान के रिश्ते का एक भयानक काल्पनिक रूप है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटा सा मजेदार तथ्य। इस शो का ओरिजिनल नाम मॉन्टॉक था
और नेटफ्लिक्स के हाँ कहने से पहले इसे 15 से भी ज्यादा प्रोडक्शन हाउस ने रिजेक्ट कर दिया था। सोचिए जरा। तो आखिर में हमारा फैसला क्या है? देखिए, वेकना की टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल वाली शक्तियां, इनकी जड़ें कहीं ना कहीं असली साइंस में मौजूद हैं। भले ही उन्हें असलियत बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़े। उसका वो राक्षसी शरीर भी असली दुनिया की बायोलॉजी से प्रेरित है। लेकिन डायमेंशन के बीच गेटवे खोलना, वो आज की साइंस की समझ से बहुत बहुत दूर की बात है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, अगर इन भयानक शक्तियों के छोटे छोटे हिस्से साइंस में पहले से ही मौजूद हैं, तो सोचिए सही हालात मिलने पर प्रकृति कौन सा भयानक जीव बनाने का इंतजार कर रही है। ये ख्याल ही अपने आप में जितना रोमांचक है, उतना ही डरावना भी।